You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. Season 2, Stars of Kashmir. वेलकम टू टॉकीज बज़ शो। थैंक्स ब्रदर। कैसे हैं आप? बढ़िया, शुक्र अल्लाह का। तो मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन है आपसे पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो व्हाई दिस फील्ड, इस फील्ड में ही क्यों? व्हाई नॉट दिस फील्ड? ये फील्ड काफ़ी अच्छा है। पुराने ज़माने में इस फील्ड में उतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में, फिटनेस के फील्ड। बिल्कुल। तो आपकी फिटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? वेल, इट स्टार्टेड इन 2007 ऑलमोस्ट। मुझे पूरा अभी याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए, तो शायद 2007, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए इस जर्नी को। और रिसेंटली मैं लास्ट 6-7 ईयर्स से कम्पीट कर रहा हूँ, बोथ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, हर किसी शो में मैं कम्पीट कर रहा हूँ। ओके फाइन। तो आप मिस्टर एशिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं, मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट रहे हैं, मिस्टर J&K ओवरऑल फिटनेस मॉडल, मिस्टर कश्मीर बॉडी बिल्डर ओवरऑल टाइम, 3 टाइम मिस्टर कश्मीर फिटनेस मॉडल भी रहे हैं, ठीक है भाई। तो मतलब कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ में? मेहनत काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि खाली इसी फील्ड में मेहनत लगती है। ऑलमोस्ट अगर आप कोई भी काम करोगे उसमें मेहनत ज़रूरी है, तो लेकिन यहाँ पे आपको 24 आवर्स काम करना पड़ता है। मीन्स आप खाली जिम में 1 घंटे वर्कआउट करोगे, वो उससे कुछ नहीं होगा। आपको 24 आवर्स काम करना पड़ेगा अपनी डाइट पे, अपनी सप्लीमेंटेशन पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी स्टेज पे पहुँचोगे। ओके। तो मतलब जर्नी जब आपकी स्टार्ट होगी, तो आपकी एज क्या थी उस टाइम जब फिटनेस की तरफ आप चले गए? मुझे करना ही है, मुझे फिटनेस में जाना ही है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना ही, ये जर्नी कहाँ से आपकी स्टार्ट होगी? स्टार्ट मेरे हिसाब से 14-15 उस टाइम मेरी एज थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे याद है अभी भी, जिम से पहले भी मैं हमारे सोपोर में उस टाइम जिम नहीं था। तो आप सोपोर से? हाँ बिल्कुल, सोपोर से। तो मैं घर पे शायद 4th के 5th कुछ ऐसा ही 5th क्लास में मैं पढ़ता था। तो उस टाइम मैं घर पे वो ईंटें उठाता था, तो वो बचपन से ही था। फिर उसके बाद जिम स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं जिम ज्वाइन किया मैंने, तो फिर वो जर्नी कंटिन्यू यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे कि मोहसिन भाई, आप मिस्टर एशिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, जैसे कि आप इंडिया के फाइनलिस्ट हो, मतलब ये सब कैसे बने? आप एशिया के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कब बने, आप फाइनलिस्ट कब बने, आप मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट, इनके बारे में कुछ बताइए आप। जो मेरा सबसे पहला कंपटीशन था सो मिस्टर बारामूला। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। डायरेक्टली मैंने कोई बड़ा कंपटीशन नहीं खेला, मिस्टर बारामूला खेला, शायद 2014 या फिर 15 होगा। उसके बाद मैं सीधा नॉर्थ इंडिया खेलने गया। वहाँ पे मेरी कोई प्लेसिंग नहीं लगी। परफॉर्मेंस ठीक थी मेरी, लेकिन कोई प्लेसिंग अच्छी नहीं लगी। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखा मैंने वहाँ से ही। नॉर्थ इंडिया जब खेला, वहाँ से बहुत मैंने सीखा। देन उसके बाद वहाँ से रिटर्न 2016 में मैंने पार्टिसिपेट किया मिस्टर कश्मीर में, मेंस फिजिक में, फिटनेस मॉडल में। तो वहाँ पे फर्स्ट प्लेस। देन 17 में भी वहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस मिस्टर कश्मीर में। फिर पत गो तम पतन 2017 मजन J&K उसमें भी फर्स्ट प्लेस। और उसी 2017 में ही मैं दिल्ली गया, तो वहाँ पे मैंने मिस्टर इंडिया खेला, तो वहाँ पे फाइनलिस्ट, सेमी फाइनलिस्ट। तो देन उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग में ट्राई किया, क्योंकि मैं मेंस फिजिक इसमें खेलता था, फिटनेस मॉडल। देन बॉडी बिल्डिंग में जैसे मैंने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम मेरा था, तो मैंने ओवरऑल टाइटल लिया। कहीं सपोर्ट करा सारी वना दपान ना यह हेक जीनित कि यह सिर्फ मेंस फिजिकस मज चैंप, मगर बॉडी बिल्डिंग मज हेक कहें कर। देन मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, बस तमिस योत मतलब तमिस नज़र, मतलब परफेक्ट नज़र। तो उसने बोला कि आप कर सकते हो। तो मैं गया, मैंने वही की। तो जैसे ही फिर कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ मिस्टर कश्मीर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने सबको डिफीट दी और पहली बार ओवरऑल टाइटल भी ले गया। माशाल्लाह, क्या बात है। मैंने भी सुना था आपके बारे में, मैंने भी सुना था कि मोहसिन भाई इस तरह सोपोर से उनने मिस्टर कश्मीर जीता। देन उसके बाद कुछ महीनों के बाद फिर मैंने मिस्टर एशिया खेला। वो भी दिल्ली में ही हुआ। तो लकीली वो दिल्ली में ही हुआ, तो इसलिए मैं वो खेल पाया। तो वहाँ पे 3rd प्लेस मिली और ब्रॉन्ज मिली। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे कंपटीशन खेलना और बाहर कंपटीशन खेलना, कितना फ़र्क है इसमें?
इसका जवाब ये है, काफ़ी डिफरेंस है, आसमान और ज़मीन की डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जो आपके व्यूअर्स होंगे, जो आपकी ये वीडियो देखेंगे, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद बॉडी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। मतलब कश्मीर की बात कर रहा हूँ जी। अगर हमने इस टाइम पे स्टेप नहीं लिया जी, तो 5 साल के बाद आपको कश्मीर में कोई बॉडी बिल्डर नहीं दिखेगा। हाँ, फिटनेस कल्चर, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस कल्चर ये अलग है। फिटनेस कल्चर यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ये बात सही है कि फिटनेस कल्चर काफी ग्रो हो रहा है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो है वो खत्म हो जाएगी 5 साल के बाद। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो कंसेप्ट नहीं है बॉडी बिल्डिंग है क्या, ऊपर से हमारे पास वेल ट्रेन्ड कोच नहीं है जो गाइड करेंगे, और जो हमारे पास कुछ कोच हैं ये पाने बनियामत कोच, तुम मिसगाइड करते हैं। दैट मीन्स कि एथलीट्स इन रिजल्ट इनकी साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे, तो और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं दिखेगा, लेकिन फिटनेस कल्चर बढ़ रहा है, ये है। तो मतलब पहले होता था, पहले करते थे कि मतलब फिटनेस का उतना नहीं होता था। बिल्कुल। मतलब आज के जमाने में देख रहा हूँ फिटनेस को लोग ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों पाए? देखिए, पास्ट में अगर देखेंगे तो कोई कंसेप्ट नहीं था फिटनेस के बारे में। तम साथ समझा दपान यह गलत कस जिम गसन बसान मोबाइल कसा क्या तो वन गुत दो खो चेंज, वन दो खो चेंज इत पे कि डिजीज बहुत ज्यादा है। हाँ। वन डॉक्टर कर रिकमेंड हर कस तुम करो वॉक, अड़ शाई पर्सन तम कर निबर किन वॉक कहें, तमन खतर बेटर तम जिमस मज ट्रेडमिलस पे कर वॉक। मतलब डॉक्टर यम करान रिकमेंड, डॉक्टर या न्यूट्रिशन, मतलब तुम तिश वनान तुम तगियो जिम कर। बिल्कुल। तो उससे युस पेशेंट ना आसान तमिस दिमागस पे पेवान असर ना यह क्या मे वन डॉक्टर ये वन तुम डॉक्टर सज कत मानन, लोग माना डॉक्टर एज ए ट्रेडर अगर तुम वन कत मानन सह कत कहें। तो चीज यमो सतन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पे मतलब ऑडियंस पे कि तुम बासाव ना कि जिम गसन जरूरी, यह खाली बॉडी बिल्डिंग यह फिटनेस खतर चीज तो बे दो खो दो गसान। हमारे जो यहाँ पे लड़के हैं या लड़कियां हैं वो बाहर जाते हैं, वो वहाँ का कल्चर देखते हैं कि क्या किस तरह से वहाँ पे फिटनेस का कल्चर है, तो तुम तिश आना पान से तो फिर ऐसे ही अभी यहाँ पे अब कल्चर चेंज हो रहा है फिटनेस का। तो फिटनेस का कल्चर चेंज होता है। आम चीज़ होती है मोहसिन भाई, एक चीज़ होती है कि घर वालों को सपोर्ट, ठीक है भाई, आपको घर वालों को कितना सपोर्ट है इस फील्ड में? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आप कोई भी खेल क्यों ना खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट मस्ट है। मुझे हमेशा से फैमिली सपोर्ट रहा है, मॉम डैड भाई सब ने सपोर्ट किया है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जी उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, चाहे बातों से ही क्यों ना किया हो, लेकिन मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है बॉडी बिल्डिंग की तरफ। बाहर जाता हूँ, मेरी मील्स तैयार होती है, फैमिली मेरी जो है मॉम जो है वो मेरी मील्स तैयार करती है। सपोर्ट पूरा है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। कभी ऐसा लाइफ में हुआ कि मोहल्ले में सुनना पड़ा कि ये क्या करान इस बीकिंग प्रोफेशंस को ना सुन, ये क्या करान इस क्या को बॉडी बिल्डिंग को? देखिए यम चीज हर कुछ जाए आसान, हर कुछ सोसाइटी मज वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे। तुम वन पत किन वारिया की, लेकिन बहुत वन युत योतन यह अत कुन पज ध्यान थाउन कहें, बल्कि उन लोगों को अवॉइड करो, उस सर्कल में रहो, उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको पुश करेंगे आपके गोल की तरफ, वो गोल आप अचीव करो। बिल्कुल जी। यहाँ पे बात उठती है कि अब नेक्स्ट जो आपके जहाँ पे आप कंपटीशन करने के लिए नेक्स्ट आपका क्या है दिमाग में कि मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मेरा जो कंपटीशन है मे बसान मे बदकिस्मती, मैं गया 2 वरी प्रिपरेशन करा वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो और 2 साल से हालात खराब है जी। तो अब इस साल मैंने सोचा था कि मैं इस साल खेलूंगा, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब मैं अगले साल देखूंगा कि शायद अक्टूबर या नवंबर में वो चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर। मुझे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, सिर्फ वर्ल्ड खेलना है और कुछ नहीं। ओके। तो मोहसिन भाई फिटनेस के अलावा आप करते क्या? वेल आई हैव डन इंजीनियरिंग
एंड आई ऑल्सो हैव मास्टर्स इन काउंसलिंग जी। राइट नाउ मैं अभी फिटनेस कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक स्टोर भी है, सप्लीमेंट स्टोर, एंड मेरा जो फोकस है अभी वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग पे। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो रुखुन क्या वो साइस खुदाई सिपाही इंशाल्लाह जैसे आप नाम कमा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप इस बिल्कुल, फील्ड में बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ, भारत का मतलब नाम रोशन करो भाई। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे एक बात और उठती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में आप फिर फिटनेस के फील्ड में आ गए, कैसे मतलब भाई कैसे किया आपने ये सब? वेल जब स्टूडेंट लाइफ थी तो उस टाइम प्रोफेशनल खेलने का कोई कुछ पता नहीं था। मैं उसने पाई मैं शुड बिगिन प्रोफेशनली। तो उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, घर वाले बोल रहे थे आपको पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई सब हो गई। उसके साथ साथ जिम, फिर लास्ट में लगा मुझे कि शायद नेचुरल कुछ है, मुझे लगा कुछ नेचुरल है, क्योंकि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। जी जी। जो ये गेम है ना, जो फिटनेस की, ये मैं समझ रहा हूँ। इसमें जो फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज की बात, मुझे समझ आ रहा है कि ये कैसे काम कर रही है जी, क्या साइंस है इसमें। तो मुझे लगा कि मैं शायद इसमें बेस्ट बन सकता हूं। तो अभी तक तो अच्छा ही किया है, वो नतीजा मतलब सामने आ रहा है। आई होप कि आगे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह मेरी दुआ है भाई, हमारी टीम टॉकीज बस की तरफ से आपको पूरा हम चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा नाम कमाओ इस फील्ड में। हमारी दुआएं भी हैं, हमारी टीम की पूरी दुआएं आपके साथ भाई। थैंक यू। गाइज ये सोन दोयम सेगमेंट, यथ नाव रैपिड फायर क्वेश्चन, यथ कशर पे दपान फटाफट राउंड, क्या यथ मे गेस्टस पृछान कह क्वेश्चन सह फटाफट मे जवाब दिवान। मोहसिन भाई तुम तैयार? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। तुम तैयार? बिल्कुल। गोडन्युक क्वेश्चन मोहसिन भाई रैपिड फायर क्वेश्चन तुम खतर, व्हाट इज योर फेवरेट फिटनेस प्रोडक्ट दैट यू हैव एवर परचेज्ड? प्रोटीन। बिल्कुल प्रोटीन छुस बह हमेशा परचेज करा। प्रोटीन गस जरूरी आसुन मतलब प्रोटीन बगैर चल कहें। फेवरेट बॉडी बिल्डर कुछ अगर जनरल में वर्ल्ड में? हाँ वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। केविन लेब्रोनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाया, लेकिन वो बेस्ट है। उनको आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हद को ज्यादा फॉलो? हाँ बिल्कुल, वो अमेजिंग है। फेवरेट फिटनेस मॉडल कुछ क्या है? तो फिटनेस मॉडल पाते फिटनेस फेवरेट? बिल्कुल मेरा जो फिटनेस मॉडल फेवरेट है वो है रायन टेरी। वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वो ओलंपिया हर साल खेलते हैं, प्लेसिंग उनकी लगती है सेकंड थर्ड सेकंड यही लगती है। ब्या क्वेश्चन तो खतर रैपिड फायर क्वेश्चन क्या तस में पे जल्दी बिल्कुल तुम वुछान में? ना अच्छे डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? इसका जवाब मैं दूंगा, मैं बस बी ऑनेस्ट लव एट फर्स्ट साइट। हां लव एट बिल्कुल। तुझे बिलीव कराना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। कैसे छुआ बहुत सारों के साथ मतलब मैं छुआ फिटनेस पे मतलब ज्यादा मतलब अट्रैक्ट गसन सपोज हो सकता है। तुझे ना बिलीव करा अच्छे से ना, इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि अगर आप अच्छी फिजिक है आपकी तो गर्ल्स अट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। नहीं, ये इस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और एक क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल वही नहीं। कौन सा जो ऑडियंस में शर्ट कड़ना ज्यादा हमेशा मतलब शो ऑफ कर शो ऑफ की मतलब नहीं, मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे बोलते हैं शर्ट निकालो, मैं रेडी रहता हूँ। हाँ बिल्कुल उधार लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेरियस रिपीट फेवरेट जंक फूड क्या इसकी मतलब जिम वजन जंक फूड के मिशन तो पाई तो वैसे मैं जंक नहीं खाता हूँ, बुश उसने खाऊ ही नहीं जंक अब नहीं खाता हूँ। अब कभी कभार वही अगर कभी कभार मूड बना तो कुछ भी चलेगा। फेवरेट नहीं है, फेवरेट कोई भी नहीं। फर्स्ट फिटनेस सेलिब्रिटी क्रश इस क्वेश्चन मतलब फिटनेस मॉडल से तो मतलब ये क्वेश्चन आशा तो दिमाग में फिटनेस क्रश मतलब फीमेल जो फीमेल्स फिटनेस में है वो सब ऑसम है। तो अगर एक सुंदर वरना मतलब ये ना इंसाफी में बसा सभी ब्यूटीफुल हैं, सभी खूबसूरत हैं। लास्ट पर प्रश्न तो क्वेश्चन आप फटाफट राउंड क्या इसके फेवरेट कश्मीरी वाजवान डिश? अब मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा पसंद है रिश्ता शुरू। हाँ, बिल्कुल मतलब जिम बोलचा मतलब दावत वगैरह है तो क्या पसंद? मुझे लगता है खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता है। डिपेंड करता है उसका कोच कैसा है और उसको पता है कि वो क्या खा रहा है और वो बर्न कैसे करना है। लास्ट टाइम आपने वाजवान कब खाया? लास्ट टाइम मैंने वाजवान खाया लास्ट संडे को।
ओके फाइन गाइस जो सोन दोयम सेगमेंट यथ नाव रैपिड फायर क्वेश्चन यथ यथ कशर पे दवान फटाफट राउंड मोहसिन भाई प्रिस्म के क्वेश्चन इमो दित असल पट क्वेश्चन जवाब इमन मतलब वारिया नॉलेज हद को ज्यादा नॉलेज इमन फटाफट राउंड खतर तो वो करो इस मूव ऑन त्रेमिस राउंडस कुन गाइस ये सोन त्रेम सेगमेंट यथ नाव कश्मीरी रिडल्स यथ कशर पट दवान कशर प्राइज तो मोहसिन भाई तुम तैयार कशर प्राइज खतर बिल्कुल बिल्कुल मे पाई बह दिम कुने जवाब क्या कि गोडनी प्राइज तय खतर अंद कन सुइफा टुइपा दित अंद कन सुइफा टुइपा दित अंद कन सुइफा टुइपा दित प्रेजेंट छो बोजमु तयजा किन नस वन सह मकल सह गई एक्सपायर मज क्या मतलब यह चीज आज करान इंसान क्या चीज ब्रोह पकड़ावान सनी बिजती ओकुन ध्यान दिवान कि जर्नल्स में ध्यान दिवान अज जनरेशन ओकुन कहें तम मूजूब बे मकल वो सम बुजुर्ग तमन पाई पे बिक जनरेशनस मज कहें तवे वनस लूकन पाई मे तूत खास पाई कि वन करोस कोशिश तो मोहसिन भाई तुहद क्वेश्चन अंद कन सुइफा टुइपा दित अंद कन सुइफा टुइपा दित आम सो मतलब वेजिटेबलन मज सह चीज आप मुझे थोड़ा सा गेस दे दो अंद कन सुइफा टुइपा दित अंद कन यानी साइडस कुन सब करती बेहवान टूप दिथी सब कर बेहवान पन काम हना कर अंद कन सुइफा टुइपा दित मतलब करता है कुछ काम वाम वो खुद के मतलब कुछ नुकसान ना नुकसान मतलब डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है खाते भी हैं लोग वो चीजें अब मैंने खाने की बात भी बोली यहाँ पे खाने की चीजें खनिज खाते देखो हमारे फूड आइटम्स लिमिटेड होते हैं अगर हम देखेंगे कि अंद कन सुइफा टुइपा दित ऐसा कौन है जिसकी टोपी होती है वो होती है मैं बस आसन तेल कशर पे तथ वन हैंड हेडल हेड हैंड हैंड मशरूम मशरूम हाँ बिल्कुल बिल्कुल यह तुहद सही जवाब तथ दपान मशरूम ठीक है हेडर यथ दपान हैंड हैंड मोहसिन भाई तुम खतर दोयम रिडल ठीक कशर प्राइज दो खतर दोयम ओके तेल तेल तालु खनान बादशाह गरस लूट कर ये मतलब कॉमन सेंस बाउंसर मे खतर बाउंसर गोड मे खतर सारे बाउंसर अस यूता इल्मा विल्मा वन करो यह फुटराव असल पे क्या तुम वन बे वन एक फिर तेल तेल तालु खना ओके बादशाह गरस लूट करा बादशाह गरस लूट करा हाँ तेल तेल तालु खना बादशाह गरस लूट करा तालो हर कन बादशाह गरस कुछ लूट कर कोई बादशाह गरस थोड़ा बहुत बादशाह गरस हेक लूट अकई नफर कर गोडनिच कत कि इंसान हेक तथ लूट कर सिक्योरिटी ठीक है तुम वन बादशाह गरस कुछ चीज हेक लूट कर लूट कर अगर गरस में वो गरस में लूट कर या करन कीम या करन गगर तुम जवाब क्या मोन जवाब किम तीत्या लूट करान कि मे गगुर गगुर सही जवाब तुम मतलब प्रेजेंट बारन में वारिया नॉलेज खबर तुम वुचान ना ओकुन कहें यह ब्रेक कर रिडल ओके ओके फाइन तुम खतर त्रेम यह टंग ट्विस्टर ठीक मकलिया टंग ट्विस्टर मतलब जिम वाले दिमाग थोड़ा तेज नहीं किसने बोला जिमा तुम गुपन पाए उनको पता ही नहीं होता है कुछ वो खाते हैं सिर्फ खाते हैं और कंपटीशन खेलते हैं अच्छा ठीक शहर अनिम तमलस शसेर यह तुम 10 लट वन मगर वन तेज शहर अनिम तमलस शसेर यह तुम तेज वन क्या फटाफट रिडल रिडलन मज टंग ट्विस्टर शहर अनिम तमलस शसेर 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 मैं बस गई काफी अमेजिंग अमेजिंग सुपर
मतलब तुम वन मे गो मुश्ती कस लड़को मे बसान तुम वो ज्यादा मैंने 10 से ज्यादा बोला ओके प्रश्न बह रिडल तुम जरूरी क्या प्रेजेंट बारे में नॉलेज कल्चर ये होना चाहिए इनमें मजा भी आता है अत मजा कश्मीरी लैंग्वेज अत मज कश्मीरी कल्चर बारे में कत कर बिल्कुल क्या आज के जमाने लूकन तीसा पाई बस चाहन लूक ग अवेयर चीज खत बिल्कुल मतलब पत्म सीजनस तो सीजन में थो कश्मीरी रिडल प्रेस तवे ठीक कर दोबारा रिपीट ये सीजन में लूकन लूक खतर लास्ट पे ठीक वनस डुइकुस वनस जंगलस अच्छा जंगलस डुइकुस वनस डुइकुस वो क्या सर लूकन बेमा इस करा लूक इज्जत मान सुमक लिया सोर दबर एमिस पिचे एमिसन पाई कोई नहीं मतलब तशु माशाल्लाह तशु वारिया चीज पास वनस कुस कर वनस डुइकुस बिल्कुल कुछ भी नहीं मेशन बासान ब क्या हेक वनस डुइकुस का आइडिया कहां आइडिया छ टोटली ये मे बासान वारिया प्रून रिडल मतलब वनस डुइकुस मतलब गो अगर हवा छ नजसान वनस मा एक इंसान डुइत वन छ वारिया बिल्कुल हवा इम साथ करान छ सुश मतलब इस गन छ जमा जंगलस में सुश तथ निवान डुइत हवा छ निवान बिल्कुल तथ छ दमा वनस डुइकुस सो गाइस योर सोन त्रेम राउंड मोशन वाइज प्रिसाइज की क्वेश्चन कश्मीरी रिडल मतलब मैं देता असल जवाब तो देतो जबरदस्त तो मतलब कश्मीरी प्रेस बारे में जो हद से ज्यादा मतलब तो कश्मीरी कल्चर नहीं मैं कश्मीर कल्चर को हमेशा प्रमोट करता हूं बुछुस हर कुन जाय कश्मीर कल्चर करान ये प्रमोट ये होना चाहिए अगर इस बाकी इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज आस ना मगर पन कल्चर गस न जाइन मशद गसन हां सुछ पत दीगर सवाल मैं तोग न यत किहन सुछ पत क्या को कर माशाल्लाह तो वारिया नॉलेज कश्मीरी कल्चर शायद तो प्राण निश बोजमुत रिडल्स को मनाई तपन प्रेस को मनाई अगर इस पन्न बड़न से बेमो ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ऐसा को वारिया की हेशियत मगर ऐसा करा टाइम स्पेंड किए तो मैं बोलूंगा कि टाइम स्पेंड करो अपने बड़ों के साथ तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से ओके फाइन सो गाइज योर सोन त्रेम राउंड कश्मीरी प्रेस मे प्रिस मोहसिन भाई की क्वेश्चन प्रेजेंस बारे में इन कल्चरस तो लैंग्वेज कल्चरस तो कश्मीरी लैंग्वेज बारे में वारिया ज्यादा पता वारिया ज्यादा नॉलेज वो करो पको नेक्स्ट राउंड खतर नेक्स्ट सेगमेंट खतर यथ नाव यस आर नो यथ मज क्या करान ये सोन गेस्ट तथ प्रसान इंसिडेंट तमन सत इंसिडेंट गम तुम इंसिडेंट गम लाइफ में तथ बारे में क्वेश्चन प्रसान इन यस आर नो में जवाब दिवान तो मोहसिन भाई गोडनिक इंसिडेंट इस तो सत गुमुत अस तुहद बेस्ट फ्रेंड तनवीर भाई अस कर तमन सत कत तमो दोप इन साथ मोहसिन भाई शोस मज तस प्रिजो कि तमन कॉलेज टाइम कम तम प्रपोज शायद कुछ तम प्रपोज क्या तम प्रपोज कर सह क्या इंसिडेंट यह यस कि नो इंसिडेंट कॉलेज टाइम में तो हुए थे बहुत सारे यस और नो में आपका जवाब चाहिए मतलब क्या इंसिडेंट एक्चुअली मेरा दोस्त था उसने बोला कि तेम दोन यमिस कर प्रपोज वन बस पे ओपनस मज तेम इस लड़की को प्रपोज करो यमिस कर प्रपोज मैंने बोला कोई बात नहीं मैं जाऊंगा मैं एक्चुअली बिंदास हूँ मैं किसी भी लड़की के पास जा सकता हूँ कुछ भी बोल सकता हूँ हाँ गट्स है मुझ में तो मैं गया उसके पास मैं कर तमिस उस तमिस पर मैं वो पट तो मसला फिर लास्ट में पता चला कि वो लड़की एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उसको प्रपोज करूंगा तो वो सबसे बहुत बड़ी ब्लंडर हुई थी फ्रेंड मच तो तनवीर भाई उसमें ना वो नहीं था वो दूसरा एक था तो सोच दी उसका नाम नहीं बोल सकता हूँ मैं नाम है उस लड़की का नाम फाइन तो मोहसिन भाई दोम इंसिडेंट तो खतर तो लाइफ में मतलब जिम करने विज तुम वर्कआउट खत्म कोर्मुत अदल बदल शेक चुमुत मतलब कस फ्रेंड सुन शेक सुन अदल बदल वन बह कह अलबत्ता यमन दोन गरीबी गरीब टाइपिक बॉडी बिल्डर तमन दोन एक्सरसाइज मकल पत अगर कुछ साथ प्रोटीन शेक ब्रोह पे वन बरादरी थोड़ा अत कुछ मजा सिपात पे हपसिन मज सिपात चवान तो ग सेटिस्फाई लेकिन अब माशाल्लाह अब प्रोटीन अवेलेबल है सब कुछ अवेलेबल है तो वनस पे चूर करने जरूरत कहें तो लास्ट इंसिडेंट ओके तो खतर लास्ट इंसिडेंट तो जान सुमुत कि टीवी टॉकीज पे शोस न ये मतलब आम क्वेश्चन मतलब ये मतलब तो हिस्स कि मे बेम टॉकीज पे शोस बेम इनवाइट करना टॉक शो यस यू मीन यस हाँ यस
मतलब तो ऐसे एक्सपेक्टेशन सेम है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे हर कोई इनवाइट करेगा, मैं कर हर का इनवाइट जी। हाँ, तो टॉकीज आपका जो शो है तो आपने भी इनवाइट किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे यहाँ पे इनवाइट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कैसा फील हो रहा है अभी शो में आके? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, सब लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, मानस यह बसान ये बरादरी टाइप, मतलब बरादरी, हाँ कशर पे मवल की मुझे बरादरी, तो वही बरादरी, हाँ कंफर्टेबल हो रहा है, फैमिली की तरह लग रहा है। सो गाइज, हमने मोहसिन भाई से कुछ क्वेश्चन पूछे इंसिडेंट के बारे में। मोहसिन भाई ने अच्छी तरह जवाब दिया, मतलब बहुत ज़्यादा पता है अपने इंसिडेंटों के बारे में, जो भी इनसे क्वेश्चन किया हमने, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको अपने पास्ट के बारे में। तो गाइज अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम यूथ को मैसेज देते हैं। तो मतलब ये आजकल की मैसेज, आज की मैसेज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो फिटनेस मॉडल हमारे पास बैठे हैं, बॉडी बिल्डर हमारे पास बैठे हैं। तो मोहसिन भाई, एज ए फिटनेस मॉडल, एज ए बॉडी बिल्डर, आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आजकल की यूथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखती है ड्रग्स में या गलत तरीकों के कामों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो लास्ट पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सबके लिए। देखिए, फिटनेस ये सबकी बेस है, चाहे आप कुछ भी करोगे, कोई भी सपोर्ट खेलोगे ये आपकी बेस है, कोई भी आप लाइफ में काम करोगे ये आपकी बेस है। जब तक आपकी फिटनेस सही नहीं होगी तो आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। और एक बात, मैं फिटनेस कंसल्टेंसी रन करता हूं जहां पे आप आ सकते हो और अपने जो आपकी जो मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और लास्टली मैं बोलूंगा कि हर किसी जगह, खाली कश्मीर में नहीं, हर किसी जगह ड्रग्स इस टाइम पीक पे हैं। हमारी जो यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। अब उनको काउंसलिंग कौन करेगा? जिसको काउंसलिंग की नॉलेज होगी। एज आई हैव मास्टर्स इन काउंसलिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपको काउंसलिंग की जरूरत है, मैं आपको पर्सनली काउंसल करूंगा। अगर आप ड्रग्स में मुब्तला हो, मेरे पास आइए, इंशाल्लाह आप जरूर ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो जनरल लोग हैं, जो हमारी यूथ हैं, जो 18, 16, 17, 18 यंग जनरेशन है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो कंपनी है वो सही रखिए, क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल आसो तुथुई बनियो तुई, अगर खराब आस तो खराबी बनियो, अगर असल आस तो असली बनियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो ब्रो। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सीरियसली भाई, मजा आ गया, आप शो में आए। मैंने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि सभी फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर्स हैं। हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं ना भाई, आपको मजा तो आया होगा ना इस चीज में? बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप लोगों ने जो ये स्टेप उठाया, काफी अच्छा है। आई होप कि आप काफी आगे जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए एक बार और। बहुत 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 थैंक यू भाई, क्योंकि आप हमारे शो में आए हो। ये मतलब बड़ी बात है हमारे लिए कि एक फिटनेस मॉडल हमारे शो में आया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच अगेन ब्रो। थैंक यू। तो गाइज, आप देखते हो डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि फिटनेस के ऊपर लोग कितने आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जो भी हमारे कश्मीर में ड्रग्स के ऊपर आज काम हो रहा है, मतलब बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट लोग रखते हैं ड्रग्स में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छे लोगों से मिलाएं, कुछ अच्छे गेस्ट से मिलाएं। तो आज के जो मेहमान थे हमारे फिटनेस मॉडल हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। तो द वन एंड ओनली मोहसिन रशीद, वो हमारे शो में आए थे। तो ऐसे ऐसे गेस्ट्स के आप इंटरव्यू हमारे टॉकीज बस शो पे देखना चाहते हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट आने वाले हैं जिनने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया और नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक्शन। ये अगर आपके सबसे पहले फुट कुशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जितनी फुट कुशन अच्छी होगी त्यों हम वेट को खींच सकते हैं। अगर ये फ्लोर है, आपका फुट ऐसे जाएगा, इसको फुट को प्रेस करना है जमीन पर, त्यों ये बोन को करना प्रेस, त्यों ये और फोर्स त्यों हेर पे वेटस लमित असल पे। दैन उसके बाद आपकी लैट कुशन कित पे गए आसन, आपका चेस्ट कुशन ये कैसे होना चाहिए, आपके शोल्डर्स किस तरह होने चाहिए पीछे की तरफ, वो सब का ख्याल रखना। देन उसके बाद आपको इस वेट को नीचे खींचना है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे बैठिए।